टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट जो न्यूटन ने दिया था वो स्टेटमेंट था एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स every other object with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Okay, ये जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन आपको स्टेटमेंट के ऊपर ही करना है. स्टेटमेंट में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही आपका पूरा पूरा क्या जाएगा डेरिवेशन. नाउ डेरिवेशन वी आर स्टार्टिंग. It's a derivation of universal law of gravitation. तो स्टेटमेंट में जैसा बोला है एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स. विद अ फोर्स तो ये आपका हो गया फोर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. तो दो बॉडी होगी जिसको हम लेते हैं, एक बॉडी को बॉडी ए एंड सेकेंड बॉडी को बी. इन दोनों के बीच के डिस्टेंस जो कि सेंटर से आ रहे हैं उसको हम कंसीडर कर रहे हैं स्मॉल डी. दैट वी आर कंसीडरिंग इट एज स्मॉल डी. इस ऑब्जेक्ट का मास ए हो गया, इस ऑब्जेक्ट का मास बी हो गया. मतलब ये बी ऑब्जेक्ट है और ये ए ऑब्जेक्ट है. अब यहाँ पे मास एक का हम कैपिटल एम ले लेते हैं, दूसरे का हम स्मॉल एम ले लेते हैं. ओके. अब जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन ने दिया था उसके अकॉर्डिंग ये फोर्स F किसके प्रोपोर्शनल होगा? इट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन. ये हो गया हमारा इक्वेशन 1. क्लियर है इतना? हमने क्या कंसीडर किया? एक ऑब्जेक्ट ए जिसका मास है कैपिटल एम, एक ऑब्जेक्ट बी जिसका मास है स्मॉल एम. अब एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद द फोर्स व्हिच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. तो ये हो गया इक्वेशन 1 हमारा. आफ्टर दिस एक और स्टेटमेंट है मासेस के बाद एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम का मतलब यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और वो कैसा? डिस्टेंस का स्क्वायर. वो हो गया हमारा इक्वेशन 2. F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? डी स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन 2. क्लियर है? अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अब इक्वेशंस को हम मर्ज करते हैं और मर्ज करके हम लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2. F is directly proportional to capital M into small m upon d square. ये आपकी मर्जिंग होगी. अब आपको पता है आपने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में भी पढ़ा था, हम डायरेक्टली को हटाने के लिए एक कांस्टेंट का यूज करते हैं. और ये बात चल रही है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो हमें यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज करना है वो भी कैसा होगा? ग्रेविटेशन. F हमारा आया था, इट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर. ये हमने अभी तक किया डी स्क्वायर. अब हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन हटानी है तो हमें एक कांस्टेंट यूज करना है जो कि है कैपिटल G. ठीक है, कैपिटल G आपका क्या है? सो इट्स एन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. G क्या है यहाँ पे? G जो हमने हटाया किस वजह से? क्योंकि डायरेक्टली था, डायरेक्टली को हटाने के लिए हमें एक साइन का यूज करना पड़ता है, और वो साइन क्या है? इक्वल्स टू. तो इक्वल्स टू को हटाने के लिए हम G लगाएंगे. G इज द कांस्टेंट. G इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. or else you can call it as universal gravitation constant. This is called the universal gravitation constant. ठीक है. अब यहाँ से G का हमें अगर वो निकालना है SI यूनिट G का, क्योंकि हमें निकालना पड़ता है G का SI यूनिट निकालना है, तो G का SI यूनिट निकालने के लिए आप इसी डेरिवेशन को यूज करोगे कैपिटल G के फॉर्म में. तो कैपिटल G यहाँ पे रहेगा, तो ये F इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला M इंटू एम क्या पे आ जाएगा? नीचे. तो इससे आपको SI यूनिट क्या मिलेगी? फोर्स किस में मेजर होती है? न्यूटन. डिस्टेंस किस में मेजर होती है? मीटर स्क्वायर में.
मास इंटू मास क्या होता है, kg केजी इंटू केजी। तो आप बोलो ऐसा यूनिट क्या हुई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। केजी इंटू केजी को मिल सकता है केजी स्क्वायर, एक माइनस केजी स्क्वायर। ठीक है, अगर पावर एंड एक्सपोनेंट रूल के हिसाब से देखो तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी स्क्वायर का -2 लगा सकते हो, तो वो आपका क्या हो गया, पावर एंड एक्सपोनेंट। अगर इसको सिंगल फॉर्म में लिख रहे हैं, नहीं तो आप पर लिखो तो भी चलेगा। ओके, जी किसने ढूंढा था, तो हेनरी कैवेंडिश ने ढूंढा था। ठीक है, जी किसने ढूंढा था, हेनरी कैवेंडिश ने। और जी की वैल्यू कितनी है, तो वो देख लो, जी इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। आगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी को मैं माइनस वाले साइन में डिनोट कर रहा हूँ, तो दैट इज पर केजी मीटर स्क्वायर, केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ये आपका हो गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डेरिवेशन पूरा।